हाय ऑल, गुड इवनिंग। दिस इज़ बी हियर। और जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं अपना सेकंड वीडियो लेके आई हूँ जहाँ पे मैं अपने सेकंड प्रेगनेंसी शेयर कर रही हूँ। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी जो एक मिसकैरेज थी, उसके 6 मंथ्स के बाद मैंने सेकंड बार कंसीव किया था। और अभी मैं आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में बताती हूँ। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुआ ये कि अनलाइक माई फर्स्ट प्रेगनेंसी, मुझे नौशिया वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी इस टाइम। तो नौशिया वॉमिटिंग में ऐसा हो रहा था कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। आई लाइक नथिंग। मुझे मतलब किसी चीज़ की स्मेल अच्छी नहीं लग रही थी, कुछ खाना अच्छा नहीं लग रहा था। इन द मॉर्निंग आई यूज टू टेक कोकोनट वाटर, तो वो भी मुझे उल्टी हो जा रही थी। और उसके बाद मुझे ड्राई फ्रूट्स और मिल्क लेने के लिए बोला जा रहा था, लेकिन वो भी मैं नहीं कर पा रही थी। तो ये हम लोगों ने डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर, हम लोग को मैं कुछ खा पी नहीं पा रही हूँ, मुझे किसी चीज़ की स्मेल अच्छी नहीं लग रही, मुझे जो मेरा फेवरेट फूड है राइस या वाटरमेलन, जो जिनके बिना मैं मतलब राइस के बिना तो मैं खाना खा ही नहीं सकती, दोनों टाइम मुझे राइस लगता ही था। तो उसके बिना मैं खा नहीं पाती थी और वो भी मैं नहीं खा पा रही थी। इवन कभी खाना खाने बैठी और रोटी का एक निवाला अगर मैंने लिया तो वो भी आई यूज टू प्यूक इट आउट। तो बहुत ही मतलब गंदी हालत हो गई थी मेरी। और मेरा वज़न जो नॉर्मली प्री डिलीवरी मेरा 61 हुआ करता था, वो अभी रिड्यूस हो के वो 57 तक आ गया था। तो ऐसा हो रहा था कि मतलब अभी मुझे डर लगने लगा था कि अगर मैं वेट रिड्यूस कर रही हूँ तो बेबी की ग्रोथ वगैरह ठीक होगी या नहीं होगी। घर वाले भी बोल रहे थे कि यू आर रिड्यूसिंग वेट, तुम बहुत सूखती जा रही हो वगैरह। तो उसमें वो थोड़ा सा टेंशन सा हो गया था। तो उसी दौरान हम लोगों को डॉक्टर ने एक डबल मार्कर टेस्ट भी बोला था फर्स्ट ही ट्राइमेस्टर में। तो वी वेंट थ्रू दैट। तो डबल मार्कर टेस्ट में ये होता है कि यू हैव टू गिव यू द सैंपल ऑफ योर ब्लड। तो इन दैट केस द पर्सन कम्स टू योर हाउस, या आप वहीं पे हॉस्पिटल में भी आप चेकअप करा सकते हो। एंड दैट कॉस्टेड अराउंड 16,000 रुपीज़। तो वो डबल मार्कर टेस्ट कुछ 16,000 रुपीज़ का होता है। और वो बंदा हमारे घर आया, उसने मेरा ब्लड का सैंपल लिया एंड ही गेव अस द रिपोर्ट इन द इवनिंग। तो वो रिपोर्ट लेकर जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर सेड कि ना देयर इज अ थ्रेट, क्योंकि आई एम डिटेक्टेड विद बीटा थैलेसीमिया। अभी ये बीटा थैलेसीमिया क्या होता है? तो बीटा थैलेसीमिया ये होता है कि जब व्हेन योर बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इनफ ऑफ हेमोग्लोबिन, तो आपको पता है अगर हेमोग्लोबिन कम होता है तो फिर क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो शी सेड कि देयर कुड बी एन एबनॉर्मेलिटी इन द चाइल्ड अगर ये हुआ तो फिर हम लोग डर गए कि अभी ये ऐसा सब थ्रेट है तो अभी क्या किया जा सकता है। इन दैट केस शी सेड दैट योर हस्बैंड विल आल्सो हैव टू बी चेक, हिज ब्लड सैंपल आल्सो हैज टू बी चेक। तो हम लोगों ने बोला ओके। तो उसका ब्लड सैंपल भी चेक हुआ और थैंकफुली ही केम टू नॉर्मल, लाइक उसका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। उसका ब्लड टेस्ट वगैरह सब नॉर्मल आया। तो डॉक्टर ने सेड नाउ देयर इज नो थ्रेट, सो यू कैन कंटिन्यू। तो वो हो गया। तो हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर सक्सेसफुली क्रॉस कर गए। सेकेंड ट्राइमेस्टर में जब मैं आई तो उस टाइम मेरा नौशिया वोमिटिंग सब कुछ जा चुका था और उस टाइम सब कुछ अच्छा लगने लगा था। तो जैसे मेरी हैबिट हुआ करती थी, मुझे थायराइड की भी इशू है। तो सुबह उठ के एज पर डॉक्टर्स रूल्स मैं थायराइड की गोली लेती थी और 1 घंटे के बाद ही कुछ खाना पीना होता है वो करती थी। तो फिर मैं 1 घंटे के बाद कोकोनट वाटर लिया करती थी और थोड़ी देर के बाद ब्रश वश करके ड्राई फ्रूट्स में मैं खाती थी अंजीर, खजूर, बादाम, काजू, अखरोट, ये सब खाया करती थी। तो फिर और उसके बाद मैं गर्म दूध मिल्क पिया करती थी। फिर थोड़े दिन के बाद मैं बहुत बोर हो गई और एक दिन मैंने एक स्मूदी का रेसिपी देखा जिसमें ये सारे ड्राई फ्रूट्स दूध में मिला के पिया जा सकता है। सो आई फेल्ट के चलो लेट्स चेंज द रेसिपी और एक बार ये करके देखते हैं, शायद इससे मुझे खाना पीना अच्छा लगे। तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट और मैं उसमें 1 चम्मच हनी मिला के पीने लगी। तो बहुत अच्छा लगने लगा मुझे स्मूदी पीना रोज मैं स्मूदी पी रही थी। और डॉक्टर का विजिट था। तो डॉक्टर के विजिट के लिए जब हम गए तो डॉक्टर अगेन सेड देयर इज अ थ्रेड कि आपका वजन बहुत बढ़ा लिया है करके, क्योंकि मेरा 3 मंथ्स के बाद 4th मंथ में मेरा 4 kgs वेट बढ़ चुका था और नेक्स्ट मंथ मेरा 3 kgs वेट बढ़ चुका था। मतलब 2 मंथ्स में मेरा 7 kgs वेट बढ़ चुका था। डॉक्टर ने बोला दिस इज नॉट अ गुड साइन, इतना बढ़ना नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला तुम क्या खा पी रही हो? तो मैंने उनको बताया कि मैंने स्मूदी वगैरह शुरू किया है। तो डॉक्टर सेड यू विल हैव टू मैनेज योर डाइट वेल।
एक तो पहले वो स्मूदी पीना छोड़ दो, और दूसरा चीज़ कि तुम जो एक साथ बहुत सारा कुछ खा लेती होगी, खाने के टाइम प्रॉपर पेट भर के खा रही हो, वो गलत है। तो इन दैट केस कि आपको 2-2 घंटे में थोड़ा थोड़ा करके खाना है। तो आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, फिर 2 घंटे के बाद और कुछ खा लिया, फिर 2 रोटी खा ली, तो और कुछ 2 घंटे के बाद खा लिया। ऐसे करके उन्होंने मेरा टाइम टेबल बनाया। देन आई स्टार्टेड फॉलोइंग दैट। फिर वो हुआ, और उसी टाइम मेरा एक एनोमली स्कैन होना था। तो एनोमली स्कैन के लिए जब मैं गई तो उस टाइम भी सारा रिपोर्ट वगैरह नॉर्मल आया। उन्होंने मुझे हार्ट बीट दिखाई, बेबी का ग्रोथ प्रॉपरली हो रहा था वो दिखाया। तो अगेन इट वाज ऑल राइट। तो फिर जैसे तैसे करके हम लोगों ने ये सेकेंड ट्राइमेस्टर भी क्रॉस किया। तो इतने इश्यूज मेरे सेकेंड ट्राइमेस्टर तक हुए। मैं थर्ड ट्राइमेस्टर में जो मैंने फेस किया वो आपके साथ में शेयर करूंगी अगले वीडियो में, क्योंकि अभी मैं थर्ड ट्राइमेस्टर में हूँ। तो मैं सारा एक साथ आपके साथ शेयर करूंगी। इसी दौरान अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, कुछ कमेंट्स हो, तो यू आर ऑलवेज वेलकम टू डू दैट एंड आई विल डेफिनेटली आंसर टू। थैंक यू सो मच एंड विल सी यू अगेन। बाय बाय।